जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, कुछ बेसिक्स देख रहे थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो बीम है उसका रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, कैलकुलेशन फॉर सपोर्ट रिएक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन कैसे निकाला जाता है ये हम लोग देखे थे, ये देखेंगे आज, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि सिंपली सपोर्ट बीम किसको कहते हैं। सिंपली सपोर्ट बीम में एक इंड पे क्या होता है, हिंज लगा होता है और दूसरे इंड पे रोलर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं फिगर में, एक इंड में हिंज लगा हुआ है, हिंज सपोर्ट, और ये रोलर सपोर्ट। तो ऐसे बीम को कौन सा बीम बोलते हैं, सिंपली सपोर्ट बीम। तो देखिए इसका जो रिएक्शन है आर ए और आर बी, एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी बीम में वर्टिकल लोड लगा हो तो उसमें हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं होगा। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर किसी बीम में वर्टिकल लोड लगा हो, किसी भी बीम में वर्टिकल लोड अगर लगा रहे तो उसमें हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं होगा, और हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यही लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड। जब कोई बीम वर्टिकल लोड से सब्जेक्ट यानी कि वर्टिकल लोड लगा हुआ हो, या ट्रांसवर्स लोड भी उसको बोलते हैं, ठीक है, देन देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल एक्शन ऑन बीम, ठीक है। तो वर्टिकल लोड लगा रहे तो उसमें हॉरिजॉन्टल एक्शन कहाँ से होगा, उसमें तो वर्टिकल एक्शन है, ठीक है। सो देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल जो लोड होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं लगा हो तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगा, यानी कि एच ए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एच ए बराबर 0। तो जनरली जितने भी बीम होते हैं उसमें जो है हॉरिजॉन्टल एक्शन 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्शन अगर 0 रहेगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी 0 होगा, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, इसमें कौन सा लोड लगा हुआ है, वर्टिकल लोड। तो हम लोग सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, इसमें तो कोई हॉरिजॉन्टल एक्शन नहीं है तो उसमें हॉरिजॉन्टल जो है वो 0 हो गया, लेकिन वर्टिकल लोड लगा हुआ है तो वर्टिकल एक्शन लगा हुआ है, तो वर्टिकल लोड है तो इसमें वर्टिकल रिएक्शन होगा, यानी कि सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ वाई करने का मतलब कि जितने भी वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है या रिएक्शन, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन दो होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया, ये एक्शन हो गया, तो जितने भी रिएक्शन होते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए, टोटल डाउनवर्ड इक्वल टू टोटल अपवर्ड। टोटल डाउनवर्ड कितने रिएक्शन, देखिए कौन कौन हो गया, आर ए प्लस में आर बी इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो ऊपर में कौन सा फोर्स, वर्टिकल फोर्स लगा हुआ W, यानी कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो गया, W, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W। चलिए रिएक्ट, तो देखिए यहाँ पर टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल अपवर्ड कौन कौन से, देखिए एक रिएक्शन ये अपवर्ड लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है, यानी कि आर ए प्लस आर बी, टोटल डाउनवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ एक है, देखिए W, यानी कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू W। ये इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्शन एट ए और प्लस रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू जो ऊपर से जो लोड लग रहा है, यानी कि जितना भी नीचे से जो लोड लग रहा है, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ये तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चलिए रिएक्शन निकालते हैं। रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग को किसी एक इंड पे ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन निकालने के लिए किसी एक इंड पे मूवमेंट जो है वो 0 करना पड़ेगा। या तो आप मूवमेंट ए पे 0 कर दो, या तो मूवमेंट बी पे 0 कर दो। चलिए मूवमेंट ए पे 0 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जिस इंड पे 0 कीजिएगा उस पर अपना हैंड रख लीजिए, या कुछ से भी आप उसको ढक दीजिएगा। उसके बाद देखिए
मोमेंट एट ए जीरो लिए, तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, ठीक है। ये जो है देखिए ऊपर से अगर लोड लगा रहे, यहाँ पर सैगिंग और हॉगिंग देखते हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब वो देखने का ज़रूरत नहीं है। आप ये याद कर लो कि अगर ऊपर से अगर लोड लगा रहे तो वो माइनस होगा, और नीचे से ऊपर की ओर अगर लोड लगा रहे तो वो प्लस होगा, ठीक है। तो चलिए मोमेंट ए इक्वल टू जीरो ले लिए, तो देखिए यहाँ से इसको ढक दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो चलिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये देखिए फोर्स कितना लग रहा है, आरबी लग रहा है, प्लस लेंगे कि माइनस, नीचे से ऊपर बोले तो नीचे से अगर लगा रहे तो प्लस, ऊपर से लगा रहे कोई लोड तो माइनस आरबी। और डिस्टेंस क्या है, यहाँ इसको ढक दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस देखिए L/2 ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया L, ठीक है। ये देखिए ये हाफ टोटल क्या हो जाएगा एक L, ठीक है। अब देखिए ऊपर से फिर ये तो खत्म हो गया ना, एक और कौन सा लोड बच गया ये, लेकिन ये डाउनवर्ड की तरह लगा हुआ, यानी कि माइनस होगा, माइनस W, ये तो लोड हो गया। और डिस्टेंस कितना हो गया, इसको हाथ ऐसे रखे रहेगा, डिस्टेंस कितना हो गया देखिए यहाँ से यहाँ L/2, यानी कि L/2। अब तो कोई नहीं है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एट ए आप जीरो ले लिए, यानी कि जो यहाँ रिएक्शन भी हो गया मतलब वो तो खत्म हो गया, इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, RBL इज इक्वल टू WL/2। इसको उधर ले गए, L to L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, RB इज इक्वल टू हो गया क्या, W/2। RB इज इक्वल टू क्या हो गया, W/2। अगर RA का वैल्यू निकालेंगे, RA, ठीक है, यहाँ पर अगर RA का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए RB का वैल्यू आ गया, तो RB का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो RA बराबर W माइनस RB, यानी कि W माइनस RB का वैल्यू कितना था, W/2। देखिए ये क्या हो जाएगा, RA का वैल्यू भी W/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा इसका रिएक्शन। अगर RA और RB सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब रिएक्शन अगर निकालना हो तो कुछ इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखिए एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो उसमें मतलब ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से रिएक्शन निकालना हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप देखकर बता सकते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होगा। जैसे अगर जो है सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल कहने का मतलब इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस और जो लोड जो लगा हुआ है अगर सेम होगा, दो चीज़ देखते हैं, डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस और मतलब राइट से डिस्टेंस और लेफ्ट से डिस्टेंस, और वो जो दोनों लोड या एक लोड जो सेम होगा तो वो सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे W लगा हुआ है A से, B से भी L/2 डिस्टेंस पे W लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल रहा तो रिएक्शन निकालना बहुत ही आसान, ठीक है। कैसे आसान, तो हम लोग नेक्स्ट अभी बताते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर जो बीम है, जो स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिकल होगा तो जो रिएक्शन होगा निकालना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, तो देखिए ये सिमेट्रिकल कैसे हुआ ये तो पता चल गया, ठीक है। अगर नहीं पता चला तो नेक्स्ट अभी और बहुत से क्वेश्चन आएंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर एक जो स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा तो RA बराबर RB होगा, और ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल लोड बाई टू। इस बीम में टोटल लोड कितना लगा हुआ है, W लगा हुआ है, W, तो सिंपल सा W/2 कर देंगे, यानी कि इसका जो रिएक्शन क्या निकलेगा, W/2। इसके पीछे हम लोग निकाल के देख चुके हैं कितना आया था, W/2 आया था, RA बराबर भी और RB बराबर भी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे इधर से लेफ्ट साइड से 3 मीटर पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है,
और इधर राइट साइड से भी जो राइट साइड से 3 मीटर पे भी 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। कैसे पहचानेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है? तो देखिए, इफ स्ट्रक्चर एंड लोडिंग बोथ आर सिमेट्रिकल, कहने का मतलब कि देखिए यहाँ इस पॉइंट से, देखिए इस ए पॉइंट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब उधर से देखते हैं, बी पॉइंट से भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे 20 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो ये देखिए, इधर से भी सेम डिस्टेंस पे सेम लोड लगा हुआ है, इधर से भी सेम डिस्टेंस पे सेम लोड लगा हुआ है, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 मीटर रहता, 5 मीटर, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होता। अगर डिस्टेंस सेम रहता है और लोड चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ 30-20, तो भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। अगर सेम रहेगा, यानी कि सेम डिस्टेंस और सेम लोड, तो वो सिमेट्रिकल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं। तो अब बताइए इसका रिएक्शन कैसे निकालेगा? सिंपल सा वही जो अभी मैंने बताया कि मान लीजिए इसका रिएक्शन ए और रिएक्शन बी, तो रिएक्शन ए और रिएक्शन बी जो मतलब इसका रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा, इसमें भी वही हो जाएगा, आर ए बराबर आर बी बराबर टोटल लोड बाई 2। टोटल लोड इसका कितना है? देखिए टोटल लोड 20 और 20 40, यानी कि 40/2, तो ये कट गया, यानी कि 20 किलो न्यूटन इसका जो है वो रिएक्शन निकल गया। कितना आसान हो गया, कितना आसान, कुछ भी हम लोग नहीं किया। नहीं तो अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता तो हम लोग मूवमेंट लेना पड़ता, मूवमेंट ए पे 0 करना होता या बी पे, तब जाके रिएक्शन निकलता, और ये हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट निकालना, मतलब अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है सिमेट्रिकल, तो तब तो हम लोग का बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ तो भी हम लोग निकालना जानते हैं। तो ये आप आज दो चीज़ सीख लिए कि अगर जो स्ट्रक्चर, जो बीम है वो सिमेट्रिकल होगा तो कैसे रिएक्शन निकालेंगे, अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो भी कैसे रिएक्शन निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट केस के बारे में बात करेंगे, और उसमें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और जो भी होता है वो हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।